जय श्री कृष्णा। परशुराम जयंती हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के छठे अवतार की जयंती के रूप में मनाई जाती है। परशुराम जी की जयंती हर वर्ष वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया के दौरान आती है। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और देवराज इंद्र को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया। महर्षि की पत्नी रेणुका ने वैशाख शुक्ल तृतीया पक्ष में परशुराम को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार तब लिया जब पृथ्वी पर बुराई हर तरफ फैली हुई थी। योद्धा वर्ग ने हथियारों और शक्तियों के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भगवान परशुराम ने इन दुष्ट योद्धाओं को नष्ट करके ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखा था। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण में मिलता है। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी और धृष्ट हेहयवंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया जाना था। मान्यता यह भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। वे भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हो, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं हैं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया, तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी के दांत पर प्रहार कर दिया था। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख मिलता है और महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराकर अपना प्रमाण दिया। और कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। परशुराम विष्णु अवतार कल्कि को भगवान शिव की तपस्या और दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। परशुराम का नामकरण संस्कार के बाद राम कहलाए और शिवजी द्वारा दिए गए फरसे के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। इसके साथ ही उन्हें राम, जामदग्नाय, राम, भार्गव और वीर राम भी कहा जाता है। परशुराम की पूजा नियोगी, भूमिधिकारी ब्राह्मण, चितलपन, देवदन्या, मोहाल त्यागी, अनाविल और नंबूदिरी ब्राह्मण समुदायों के मूल पुरुष या संस्थापक के रूप में की जाती है। अन्य सभी अवतारों के विपरीत हिंदू आस्था के अनुसार परशुराम अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं। वे चिरंजीवी है। परशुराम अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता की गर्दन काट दी थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी थी कि वो अपनी मां का वध कर दे। भगवान परशुराम आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र को आज्ञा का पालन करते हुए देखकर भगवान परशुराम ने के पिता ऋषि जमदग्नि बेहद प्रसन्न हुए। पिता को प्रसन्न देखकर उन्होंने अपनी मां को दोबारा जीवित करने का आग्रह किया। परशुराम ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा वरदान चारों भाइयों को ठीक करने का मांगा और तीसरा वरदान उन्होंने कभी पराजय का सामना न करना पड़े और लंबी आयु का वरदान मांगा था। अधर्म के प्रति सदैव क्रोधपरायण रहने वाले भगवान परशुराम जी अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दी और उनके आदेशानुसार स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वहीं पर निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा।